ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज गुरुदेव के हाथों में दर्द था। अचानक गुरुदेव कहने लगे कि कितने आराम से मैं स्कूटर पर से गिरा हूँ। यदि मैं ऐसा ना करता तो कई परिवारों को परेशानी होती। उसी के अनुसार हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता था। बाद में पता चला कि रेनू रविवार को बच्चों के साथ रिक्शे से घर आ रही थी और एक गड्ढे में उनका रिक्शा उलट गया, किंतु किसी को कुछ भी नहीं हुआ। आज इन सबों के लिए गुरुदेव क्या क्या करते हैं। कहते हैं, मैं तो हाथ तुड़वा करके बैठूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ कुछ होता, कितनी बड़ी मुसीबत का तुम्हें सामना करना पड़ता। इस प्रकार गुरुदेव दूसरों के ऊपर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर अनेक तरीक़ों से झेल रहे हैं। इसके पश्चात 22 जून, आज गुरु स्थल पर अमेरिका का परिवार उषा और उनके बच्चे नीना आई थी। वह बता रही थी कि गुरुदेव के कारण मुझे हर पल सहायता मिलती रहती है। अमेरिका से आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी 7 अटैचियों में से कोई भी अटैची नहीं खोली गई, जबकि आज से पहले मैं जितनी बार भी आई थी अटैची की तलाशी ली गई थी। इन अटैचियों में गुरुदेव को देने वाला सामान रखा था, इसलिए ये नहीं खोली गई। ऐसा कहकर गुरुदेव ने सारे माहौल को हल्का कर दिया और हंसी से भर दिया। नीना की नौकरी भी किसी अच्छे फर्म में लग गई। वह कहती हैं, मुझे कोई आशा नहीं थी, परंतु सुरेश अंकल कहते थे मैंने अपना काम किया है और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अब आ गया। गुरुदेव ने एक बार फ़ोन पर उनसे खरीदे गए शेयर के बारे में उन्हें बताया था। कौन कौन सा शेयर बाज़ार में गिर रहा है और किसके बढ़ रहे हैं, जिसको कि उन्होंने स्वीकार किया। गुरुदेव ने कहा, तुम बहुत ही अच्छी और सेफली तरीके से दिल्ली तक आओगे। तुम जब तक हिंदुस्तान में रहोगे पूर्णतः सुरक्षित रहोगे। उन्हें दमा की बीमारी थी, अभी तक उन्हें कोई भी खांसी नहीं आई। इसके पश्चात 26 जून, गुरु वंदना और चरणामृत लेने के बाद हम लोग कार से ऑफिस गए। पानी बहुत बरस रहा था। कार को रोक दिया गया। 45 मिनट रहने के बाद पुनः कार से वापस आए। इतने समय में काफ़ी कार्य हो गया। इनकम टैक्स वाला काम भी हो गया। 2 फॉर्म मात्र थे, उन्हें भी कर लिए। गुरुदेव ने हम सब के साथ और भी 1-2 काम निपटाए। सोनू से भुना हुआ चना मंगवाया, उसमें तेल लगा करके हल्का नमक लपेटकर हम सभी ने खाया। बारिश में यही भोजन हमें प्रसाद के रूप में मिला। अब 3 जुलाई सन 1993 को गुरु पूर्णिमा है, अतः उसकी तैयारी चल रही है। कैसे क्या बनाना चाहिए, कहाँ कैसे व्यवस्था होगी आदि सभी विषयों पे चर्चा होती है। अतः अन्य विषयों पर और कोई भी वार्तालाप नहीं होता। आने वाले
3 जुलाई के लिए सभी को अलग अलग कार्य का भार सौंप दिया गया है। इसके पश्चात 30 जून सन 1993 आज निशा के भाई सचिन का जन्मदिन था। अतः सभी उसी स्थल पर भोजन बना, सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सब कोई अच्छे से प्रसाद लिए। हरि भी स्कूटर के साथ आए थे शाम को, उन्होंने भी प्रसाद लिया। गुरुदेव बाहर से ताला लगा के अपने आप को अंदर बंद किए हुए थे, किसी से मिल नहीं रहे थे। सभी से कहा गया खाना खा के सभी अपने घर की तरफ चले जाएं, आज गुरुदेव एकांत में रहेंगे। सबने उसके जन्मदिन पर बड़ा ही अच्छा प्रसाद ग्रहण किया और उसका जन्मदिन मना। इसके पश्चात 1 और 2 जुलाई सन 1993 दोनों दिन गुरु पूर्णिमा की तैयारी में लगे रहे। 28 तारीख से ही जो दोनों कमरे की सफाई रंगाई का कार्य हुआ था, बाहर की तरफ सभी मिल कर के चूल्हे का काम कर रहे थे। 2 तारीख को शीघ्र ही उस चूने वाले को वापस भेजना था, इसलिए कुछ लोग रुक कर गए और फूल लेने चले गए। दोनों कमरे में सजावट किए, चारों तरफ जो सफाई की गई थी उसे सजाया। राधा जी और कृष्ण जी दोनों के वस्त्र बदले गए और दोनों मैदानों में टेंट लगा। इसके पश्चात 3 जुलाई सन 1993 गुरु पूर्णिमा। आज हम लोग प्रातः 3 बजे पहुंच गए। मदन, रेणु तथा मनीष और उनके परिवार में उनके माता पिता। रेणु आरती कर रही थी। धीरे धीरे सभी लोग 3:30 तक आरती और चरण पर दूध डालकर आरती हुई। सभी ने गिलास से दूध छोड़ा, सभी ने आरती की। कमल और शिखा थोड़ी देर से आए जब आरती शुरू हो गई थी। कमरे में सभी लोग भरे पड़े थे, पंखा भी बंद था, गरम बेपनाह थी। सभी परेशान थे किंतु अंदर से बड़े प्रसन्न। गुरुदेव के गले में पड़ी हुई माला भी बड़ी अद्भुत लग रही थी। बहुत ही अच्छा दृश्य था। उनके गले पे फूलों की माला कुछ देर पर हटा देते, फिर उसके बाद कोई न कोई उनके गले में कोई न कोई माला डाल देता। आरती बराबर हो रही थी। अमेरिका से आए हुए ये लोग भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। उस समय का दृश्य बड़ा ही हृदयंगम करने लायक है। गुरुदेव उठ करके उन्हें लेके भीतर आ गए और हम लोग भोजन के कार्यक्रम के लिए मुड़ गए। 10 बजे से प्रसाद वितरण जो प्रारंभ होना था, पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद फिर पुरुष वर्ग खाएंगे और महिलाओं का अलग से व्यवस्था की गई थी। इन सारे कार्यों में हम सब लग गए। सभी का कार्य अलग अलग बटा हुआ था। कमल, विजय, मदन आने वालों के सत्कार में थे। जयराम, अनिल, राजेश मास्टर जी भोजन बनाने में। बलराम जी का नाम उसमें भी लिखा गया था कि वो भोजन परोसेंगे और बनाने की व्यवस्था भी देखेंगे। महिलाओं को अलग कार्यभार सौंपे गए थे। उसके पश्चात सायंकाल 5 बजे से महिलाओं का कीर्तन प्रारंभ हुआ जो 7:30 तक चला। उस पर गुरुदेव ने सब महिलाओं को अच्छे से कीर्तन करने और व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए बहुत तरीके से समझाया था। उसी को कार्य को उन्हें करना था और वही कार्य सब महिलाएं कर रही थीं। उसके पश्चात कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसे साहब ने, गुरुदेव ने हम सब के द्वारा एक बाल्टी में डलवा करके पेड़ में गड्ढा कराया
और फिर उसके अंदर डलवा दिया। ये बचे हुए सामान थे जिन सामानों को उन्होंने गड्ढों के अंदर डलवा दिया। इसके पश्चात रात्रि का भोजन करके हम सब अपने अपने घरों की तरफ चले। आइए इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे, गुरु कीर्तन करते हैं। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत